मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से यदि आप जुड़े हैं, वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन में से किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आप सभी का मई महीने का राशि का हस्तांतरित कर दिया है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लगभग 203.56 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया है। लाभार्थियों के खाते में 600 की राशि ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही ये भी बता दिया है कि जुलाई के महीने में आप सभी का जून महीने का पेंशन राशि कब तक आपके खाते में देखने को मिलेगा। वहीं काफी दिनों से आप सभी लाभार्थियों द्वारा डिमांड किया जा रहा था कि 600 रुपये की पेंशन राशि काफी ज्यादा ही कम है, हमारे जीवन यापन के लिए ये राशि बहुत ज्यादा कम है और हमें पेंशन राशि बढ़ा करके दीजिए। कम से कम हमारा भी पेंशन राशि जैसे महिलाओं को दिया जाता है लाडली बहन योजना के तहत हमें भी कम से कम 1500 प्रति माह जल्दी दिया जाए। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है। 1500 प्रति माह पेंशन को लेकर के बहुत ही बड़ा संकेत सामने आया है। चलिए जानते हैं संबंधित सभी अपडेट्स को। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित अपडेट्स को हर महीने लाते रहते हैं। देखिए मई 2026 की पेंशन का बड़ा अपडेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जून 2026 के अंतिम सप्ताह में मई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी कर दी है। एक ही क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबा करके लगभग 33,92,695 लाभार्थियों के खाते में करीब 203.56 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। अब देखिए, लेकिन कई लोगों के खाते में अब तक पैसा यानी कि पेंशन राशि प्राप्त क्यों नहीं हो सकी है। यदि सरकार ने पैसा जारी कर दिया है तो हजारों लाभार्थियों के खाते में अभी तक राशि क्यों नहीं पहुंची है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण सामने आए हैं। पहला कारण बताया जा रहा है कि एनपीसीआई मैपिंग। यदि आपका आधार आपके बैंक खाते से सही प्रकार से लिंक नहीं है या एनपीसीआई मैपिंग सक्रिय नहीं है तो बैंक ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति में पैसा वापस सरकारी सिस्टम में लौट जाता है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि बैंक का केवाईसी। कई वृद्ध लाभार्थियों के बैंक खाते लंबे समय तक उपयोग नहीं होने के कारण डोरमेंट हो जाते हैं और कुछ मामलों में केवाईसी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे खाते में डीबीटी सफल नहीं हो पाती है और यही कारण है कि पेंशन राशि आपके खाते में अब तक नहीं पहुंच सकी है। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि समग्र ई केवाईसी। यदि नाम, जन्म तिथि या आधार की जानकारी समग्र पोर्टल से मैच नहीं खाती तो ई केवाईसी पेंडिंग दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में सिस्टम अस्थायी रूप से भुगतान रोक सकता है। चौथा कारण बताया जा रहा है जीवन प्रमाण पत्र। यदि किसी लाभार्थी ने समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है या सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाया गया तो विभाग द्वारा पेंशन रोकी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि सत्यापन पूरा होने के बाद रुकी हुई राशि एक साथ मिलने की संभावना रहती है। मान लीजिए यदि आपका पिछले 3 या 4 महीने से रुका हुआ है, आप जब भी अपना सत्यापन करवाते हैं रुका हुआ 3 या 4 महीने का पेंशन राशि 600 के दर से एक साथ जोड़ करके आपके खाते में दे दिया जाता है। समग्र पोर्टल अभी भी मई क्यों दिखा रहा है। जब आप अपने पेंशन का स्टेटस समग्र पोर्टल पर जाकर के देख रहे होंगे तो लास्ट आपका स्टेटस मई महीने का दिखाया जा रहा है और उसमें स्टेटस में बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल महीने का पेंशन राशि सफलतापूर्वक आपके खाते में जा चुकी है और मई महीने का पेंशन राशि वर्तमान समय में
पेंडिंग है और करंट महीने यानी कि जून महीने का राशि भी पेंडिंग दिखाई जा रही है। बहुत से लोगों का यही सवाल है। पोर्टल पर मई का स्टेटस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भुगतान नहीं हुआ हो सकता है कि आपका पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया हो, लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण पोर्टल अपडेट ना हो पाया हो। असल में लाखों ट्रांजैक्शन होने के बाद बैंक, एनपीसीआई और सरकारी सर्वर के बीच रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस चलती है। इसी वजह से पोर्टल अपडेट होने में कई दिन लग सकते हैं। यदि आपके खाते में पैसा आ गया है लेकिन पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके खाते में मई महीने की ही राशि भेजी गई है। अब आप सभी लाभार्थी अपने जून महीने की पेंशन राशि का इंतजार कर रहे होंगे। आपका सवाल होगा कि जून महीने की पेंशन आखिर हमारे खाते में कब तक देखने को मिलेगी। तो देखिए, जून महीने की पेंशन यदि पिछले भुगतान चक्र को देखा जाए तो संभावना है कि जुलाई के मध्य से तीसरे सप्ताह यानी कि 15 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 2026 के बीच आप सभी के खाते में 600 रुपये की राशि देखने को मिल सकती है। जून महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की जा सकती है। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक कोई निश्चित आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अब सबसे बड़ी खबर है कि 600 से लेकर के 1500 रुपये पेंशन राशि आपको कब से देखने को मिलेगी। यही वो खबर है जिसका लाखों लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग पेंशन सिर्फ 600 रुपये प्रति माह है, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशन राशि को 600 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। यदि इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देती है तो लगभग 55 लाख से अधिक लाभार्थी को सीधा लाभ मिल सकेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को पेंशन राशि बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पत्र सौंप दिया है। अब बस मुहर लगने की देरी है। जैसे ही राज्य सरकार उस प्रस्ताव पत्र पर मुहर लगाती है, आपका पेंशन राशि जो अभी वर्तमान समय में 600 हर महीने दिए जा रहे हैं, ये पेंशन राशि बढ़ करके 1500 प्रति माह के दर से हो सकेगी। सरकार अभी फैसला क्यों नहीं ले रही है, इसका कारण भी समझना जरूरी है। यदि पेंशन 1500 रुपये प्रति महीना होती है तो सरकार का मासिक खर्च लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगा। सरकार को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। राशि को बढ़ा करके देने के कारण राज्य सरकार का जो बजट है उसे भी बढ़ाना अत्यंत ही आवश्यक है। राज्य सरकार का बजट को लगभग 2.5 गुना बढ़ाना होगा, तो जाकर के आपको 1500 प्रति माह के दर से पेंशन राशि मिल सकेगा। इसी वजह से वित्त विभाग इस प्रस्ताव का विस्तृत अध्ययन कर रहा है, विचार कर रही है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त आपका 1500 रुपये पेंशन राशि बन सकती है। 600 से बढ़ करके 1500 प्रति माह राशि हो सकती है। लाडली बहना योजना और पेंशन का बड़ा मुद्दा, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आज 60 वर्ष से कम आयु की पात्र महिलाओं को लाडली बहना योजना में 1500 प्रति महीना मिलती है और समय पर 15 तारीख तक आपने जैसा कि देखा होगा, मुख्यमंत्री रिमोट का बटन दबाकर लगभग 1,25 लाख महिलाओं के खाते में राशि का हस्तांतरण करती है। लेकिन जैसे ही वही महिला 60 वर्ष की हो जाती है, ये योजना से बाहर होकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आ जाती है और वही वर्तमान राशि केवल 600 प्रति माह रह जाती है। यही कारण है कि पेंशन बढ़ने की मांग लगभग तेज होती जा रही है। सरकार से अपील की जा रही है कि कम से कम अगर पेंशन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो 1500 यानी कि उन महिलाओं के बराबर हमें भुगतान किया जाए जो लाडली बहना योजना के तहत प्रति माह 1500 प्राप्त कर रही है। यदि हम दूसरे राज्यों की तुलना करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा कम पेंशन राशि इस वक्त देखने को मिल रही है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन राशि देखने को मिलती है, लगभग 3200 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाता है।
राजस्थान में 1300 रुपये दिया जाता था, अब बात चल रही है कि 1450 रुपये दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1500 प्रति महीना कर दिया और बिहार में जो पेंशन राशि पहले 400 रुपये दिया जाता था उसे बढ़ा करके सीधे 1100 प्रति महीना कर दिया गया। सभी राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसी वजह से मध्य प्रदेश में भी पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है। अब देखिए सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले। हाल ही में राज्य सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों की तलाकशुदा, विधवा और अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन का अधिकार। दूसरा, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पात्र पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन संबंधी प्रावधान रखा गया है। और तीसरा, आवेदन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल तथा सरल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। यदि आपके खाते में अब तक पैसा नहीं आया तो क्या करें? यदि अभी तक मई महीने की पेंशन राशि नहीं मिली है तो आपको बैंक केवाईसी को अपडेट करवाना होगा। आधार और बैंक लिंक की पुष्टि करें। एनपीसीआई मैपिंग चेक करवाएं कि आपके खाते से डीबीटी को लिंक किया गया है कि नहीं, डीबीटी इनेबल है कि नहीं। समग्र ई-केवाईसी को पूरा करें। यदि ये सभी चीज़ें आपकी सही नहीं पाई जाती है, इन सभी चीज़ों में कमी पाई जाती है, तो आपके भुगतान को रोका जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट यदि आवश्यक हो तो जमा करें। यदि आपने पिछले कई सालों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो तुरंत अपना जीवन प्रमाण पत्र समाज कल्याण विभाग, ब्लॉक ऑफिस या अंचल ऑफिस में जाकर के जमा करें। और जरूरत पड़ने पर आप सीएम हेल्पलाइन 181 या संबंधित कार्यालय में शिकायत दर्ज भी करवा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और सभी पेंशन धारकों तक शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े समय समय पर और सही अपडेट्स को लाते रहते हैं। हम मिलेंगे मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े किसी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।